आप सबको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है किस्सा ए माजी। मोहब्बत, वतन परस्ती और बहादुरी की जो दास्तान आप सुनने जा रहे हैं वो दिलों को छू जाएगी। हमारा वादा है कि ये सारी उम्र आपके दिल दिमाग में नक्श रहेगी। अबरार और राहब की जानिब मुतवज्जा होकर बोला, क्या बात है, आप परेशान क्यों हो गए? राहब ने जवाब दिया, जबल हारान में तो एक हमास नामी लटेरा है जो किसी भी कारवां को सलामत नहीं जाने देता, लौट लेता है और कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर देता है। अबरार गुस्से से बोला, इस पहाड़ी चूहे की क्या जरात कि जो मुझसे टकराए मैं उसे पाश पाश कर दूंगा। राही बोला, हमाद साहब पहले वाला हमास नहीं रहा, इसके साथ काफी लोग जमा हो गए हैं। अबरार ने जवाब दिया, जिस दिन वो हम अरबों से टकराएगा इस दिन या तो वो रहेगा या फिर हम। इतने में रब्ता भी बोली, अगर वो तुमसे टकराए तो तुम मेरा नाम लेना। अबरार ने हैरांगी से पूछा, क्यों? रब्ता ने उदासी से कहा, उसने मुझे बहन कहा हुआ है और वो अक्सर यहाँ आता रहता है। अबरार मुना चढ़ाते हुए बोला, मुझे किसी का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मैं उनसे टकराना जानता हूँ और मेरे साथी भी लड़ाई के फन में खूब माहिर हैं। रब्ता फिर उदास हो गई। इतने में बस्ती की तरफ से कारवां आता हुआ दिखाई देने लगा और अबरार उठ खड़ा हुआ। मेरा कारवां आ गया, चलता हूं मैं अब, अबरार ने कहा। रब्ता भागती हुई अंदर गई और अंदर से एक थैली लाकर इब्रार के घोड़े के साथ बांध दी। अबरार ने पूछा, क्या है उसमें? रब्ता बोली, इसमें खाना है, रास्ते में खा लेना। जब इब्रार अपने घोड़े पर बैठने लगा तो रब्ता आहस्तगी से बोली, खुदावंदी यसु मसीह हमेशा तुम्हारी मदद करे। कारवां करीब आया तो उर्वा सबसे अगले ऊंट से उतरकर पिछले ऊंट पर सवार हो गया। अबरार इस ऊंट पर सवार हुआ और कारवां अपनी मंजिल की तरफ चल निकला। रब्ता उदास खड़ी कारवां को जाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अनमोल चीज खो दी हो। वो काफी देर तक खड़ी कारवां को दौड़ जाते हुए देखती रही और फिर सर झुकाए हुए कलीसा में चली गई। कारवां रात भर सफर करता रहा। सुबह हुई तो कारवां जबल हारा के साथ साथ हमवार मैदान में सफर कर रहा था। एक जगह दरख्तों का झंड देखकर वहीं ऊंटों पर से सामान उतारा गया और उनको पत्तों से पेट भरने के लिए खुला छोड़ दिया। कुछ जवान आराम करने के लिए लेट गए और कुछ जल्दी जल्दी से घास काटकर उसके ढेर लगाने लगे। इब्रार अपने साथियों को काम करते देखकर बहुत खुश था। उर्वा ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, शायद उस पहाड़ पे कोई चश्मा हो जहां से हम ऊंटों को पानी पिला सकते हैं और जवानों के लिए मुश्कीजें भर लेते हैं। इब्रार ने जवाब दिया, नहीं, आज हम दिन को भी सफर जारी रखेंगे। हम जबल हारा से निकलकर दरियाए रोमान से ऊंटों और घोड़ों को पानी पिलाएंगे। अबरार ने अज़्म के साथ कहा। अरवा ने तायद में सर हिलाया और पूछा, कब तक कुछ करना है फिर? अबरार ने जवाब दिया, बस जवानों को खाना खा लेने दो, फिर चलते हैं। खाना खाने के बाद तमाम जवान ऊंटों पर सामान लादने लगे। अबरार की निगाहें एक तरफ उठी और अचानक उसके चेहरे पर दरंदगी फैल गई। पहाड़ की तरफ से बेशुमार आदमी हाथों में तलवार और ढाल लिए उनकी तरफ भागे आ रहे थे। अबरार और उर्वा अपनी अपनी तलवार निकाल चुके थे, जिसकी चमक उनकी बहादुरी की दास्तान सुना रही थी। बाकी लोगों ने भी काम छोड़ा। कुछ ने तलवारें सोंत ली और कुछ तीर और तरकुश लेकर मुस्तैद हो गए। अबरार और उर्वा अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और जवानों के आगे आकर खड़े हो गए। हमला और पहाड़ी से निकलकर अब खुले मैदान में आ चुके थे। अबरार का लश्कर बिल्कुल इत्मीनान से खड़ा था। उनकी आंखों में अज़्म की झलक नुमायां थी। जब हमला आवर बिल्कुल उनके सामने आए तो अबरार ने पीछे मुड़कर अपनी तलवार फजा में बुलंद की। उसका इशारा पाते ही पहली सफ में खड़े जवानों ने तीरों की एक भाड़ मारी, जिससे कई हमला आवर जमीन पर गिर गए और बाकियों की रफ्तार सुस्त हो गई और तीरों से बचने के लिए वो ढाल का सहारा लेने लगे। इब्रार ने अपनी फौज के अज़्म को देखा और एक हौसला अफजा नारा बुलंद किया। चंद लम्हों बाद इब्रार की फौज ने एक साथ हमला करने का फैसला किया। दुश्मन की सफों में हलचल मच गई जब इब्रार की फौज ने तेजी से पेशकदमी की। अबरार ने घोड़े को ईड़ लगाई। इसकी आंखों में अज़्म और वहशत का एक चमक था जब उसने दुश्मनों पर टूट पड़ने का फैसला किया। उसने अपने घोड़े के साथ बंधी हुई कमान खोलकर फेंकी, जो एक हमला आवर के गले में लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी तरह उसने घोड़े के साथ लगी हुई चकीच कमंड भी फेंके और दूसरे हमला आवर के बाद दीगरे जकड़े गए। उसका घोड़ा उनको नीचे घसीट रहा था, जैसे एक ताकतवर दरंदा शिकार को ले जा रहा हो।
پھر اس نے تھیلیوں میں لگے ہوئے کھنجر باری باری پھینکے اور اور لوگ ڈھیر ہو گئے۔ بالکل اسی طرح عروہ بھی 12 لوگوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ اس کی بہادری نے سب کو متاثر کیا۔ ابرار کے ساتھی جو دشمنوں پر ٹوٹ پڑے تھے وہ دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں منظر بدلا اور حملہ آور پسپا ہونے لگے۔ اپنی جان بچا کر پہاڑی کی طرف واپس بھاگ گئے۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی ریت اور مٹی سے اپنی تلواریں صاف کی اور اپنا سامان باندھ کر سفر شروع کر دیا۔ داستان کو آگے جاننے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔